रोल। देखिए, पूर्व मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय रूप से जहां पर उतरने की घोषणा कर चुके हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे आपको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा निर्दलीय आने के लिए। लगातार दूसरी बार का पक्षपात और अन्याय ये सबसे बड़ा कारण रहा, और जन आक्रोश जो है वो उसी बात को लेकर है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने ऐसी क्या कमी छोड़ी थी पार्टी की सेवा में, जो उनके परिवार के साथ पार्टी लगातार अन्याय करती है। तो क्या संदेश है लोगों के लिए आपका? लोगों के लिए मेरा कोई संदेश नहीं है, लोगों का संदेश मेरे लिए ये है कि आप चुनाव लड़ें। जी। सबसे पहली बात तो जनता के ही कहने पर चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अभी तो जनता का यही कहना है कि अभी तो आप चुनाव लड़ने पर ध्यान दें। तो चुनाव पूरी ताकत से पूरी ताकत से लड़ा जाए। कहीं से कोई ऊपर से कोई ऐसा मैसेज आता है कि जो बैक होने के लिए, तो उसको कोई मान्य करेंगे? उसको मान्य करने का कोई सवाल नहीं। तो पार्टी लेवल से कोई बात अभी तक की कोई बात हुई नहीं है और आगे होगी भी, तो मेरा अब यही रहेगा कि अगर कुछ दे सकते हैं तो आशीर्वाद दें। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जो भाजपा के और वरिष्ठ नेता भी हैं, मनोज तारवाला जी हैं, जो बड़ा चेहरा है भाजपा का। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों को, जो बीजेपी के वरिष्ठ लोग हैं, उनको आपको हर्षवर्धन जो कि निर्दलीय आ रहे हैं उनके साथ आना पड़ा, क्या ऐसी क्या परिस्थिति आ गई पार्टी के अंदर? पिछली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में है, और उसका उम्मीदवार यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार से हार जाए तो उस समय कार्यकर्ता के ऊपर क्या गुजरती है ये हम जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पुनः वो गलती करी, उसी को उम्मीदवार बना दिया और कांग्रेस ने उस निर्दलीय को टिकट दे दिया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को महसूस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा उस कार्यकर्ता को पीड़ा पहुंचे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम हो। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसने पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का परचम लहराने के लिए साथ दिया, उसके परिवार से कोई बालक यदि आगे आया है और उसने हमसे निवेदन किया है कि मैं लड़ना चाहता हूँ जनता की मांग के ऊपर, आपका सबका समर्थन चाहिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको भरपूर खुलेआम तन मन धन से साथ दे। और भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति इसके पहले के विधानसभा चुनाव में हुई और कार्यकर्ता को जो दुख झेलना पड़ा वो दोबारा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले हम लोग हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में परचम लहराने में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में दुर्गति नहीं होने देना चाहते हैं। जी, हमारे साथ राजीव जोशी जी भी हैं, जिन्होंने नंदू भैया के साथ कई वर्षों तक लंबे समय तक काम किया। नंदू भैया का पूरा राजनीतिक कैरियर देखा और हर्ष का कैरियर भी शुरुआत होते हुए आप देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर राजीव भैया? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जब लोकसभा के टाइम पे हमें सब वरिष्ठों ने, जब भैया चले गए तो सब लोगों ने ये कहा था कि भाई विरासत है और विरासत संभालना है, इस टाइम से बातें हुई थी। फिर किसी कारण से टिकट नहीं हुआ तो फिर वरिष्ठों ने बोला भाई अपने को लोकसभा जिताना है अपने को, तो हर्षवर्धन को अपन ने हर जगह उसको हर्षवर्धन को भेज के चुनाव प्रचार करा कर हेलीकॉप्टर में बिठा करके और अपने बुरहानपुर ज़िले से 55,000 वोटों से लीड दिलाई था। मेहनत करी। हाँ, वो जो आलोक शर्मा जो है तो यहाँ के प्रभारी थे, अब उनसे पता करना कि हम लोगों ने आज तक कोई ऐसी कोई बात करी क्या। पर आज क्या होता है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हो जाती है। मैं भी गया था सब जगह और सबों को कहा मैंने कि साहब आप समझते हो कि 8 विधानसभा एक लोकसभा में होती है, आप इतनी बड़ा जवाबदारी नहीं दे सकते हर्षवर्धन को। तो एक विधानसभा जो है, जो गृह क्षेत्र है नंदू भैया का, तो कम से कम 8 विधानसभा का मत दो हमको, एक विधानसभा दे दो। हम तो महाभारत में जैसे कृष्ण कैसे बोले कि 5 गांव दे दो, तो हमने कहा 8 विधानसभा का हमको लोकसभा का मत करो भैया, आप एक विधानसभा दे दो जो गृह क्षेत्र है नंदू भैया का, जो 45 साल से जिस जगह रहा है, उस बच्चे को वहाँ तो दे दो आप। तो बीजेपी को खड़ा करने वालों की एक बात भी नहीं मानी गई? तो नहीं मानी गई साहब। अब क्या परिस्थितियाँ ऊपर बनी वो तो ईश्वर जानता है या वो जानते हैं। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी में किंग मेकर जाने जाते हैं रमेश पाटीदार जी भी हैं। रमेश जी, ऐसी क्या भूमिका बनी कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को, लोगों को हर्षवर्धन के साथ आना पड़ा, जो कि निर्दलीय लड़ने का फैसला ले चुके हैं? तो क्या आपको लगता है कि क्या परिस्थिति रही, क्या कारण रहे? पहली बात तो आप अपना सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर लो जी। हर्षवर्धन के साथ हम नहीं आए जी। हम सबके साथ हर्षवर्धन आया।
आप लोगों ने मिलकर खड़ा किया। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर्षवर्धन सिंह चौहान को अपने साथ लिया है और सबने मिलकर उनको खड़ा किया है। तो ये पार्टी के लोगों की भावना थी, कार्यकर्ताओं पार्टी की भावना के थी? एक एक कार्यकर्ता की भावना हर्षवर्धन के साथ है और उसके पीछे कारण है। जैसे कि अभी मनोज जी ने बताया कि पिछली बार हम एक निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव हार गए। वर्तमान परिदृश्य में ये जो विधानसभा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। मतलब इतनी सरल सीट पर जो व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार से हार जाए, उसको दोबारा पार्टी द्वारा अधिकृत करना बड़ा ही मतलब समझ में नहीं आता कि ऐसी पार्टी, हमारी पार्टी के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिस आधार पे ये उम्मीदवार को दोबारा टिकट दिया गया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमको सबको मिलकर मजबूरन हर्षवर्धन को हमारे साथ लाना तो पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि सिंबल के खिलाफ जाके आप लोगों को कोई निर्णय लेना हमने पड़ा? तो साहब, हम तो पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी में है। आज तक का कभी सिंबल में पिछली बार इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी मैं, मनोज भाई, हम सिंबल के साथ खड़े थे। पर हमने ऊपर हमारी जहाँ राय मांगी, हमने बताया कि भाई ये सरल सीट है पर इसमें उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा उनका काम है, तो क्या पीछे की 3 पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे कि अगर 60 साल तक का एक ही जगह एक परिवार से लोग आए। हाँ दिया जाएगा अवसर, तो बाकी की 3 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी साहब। और पार्टी की कथनी और करनी में अंतर आ गया, इसलिए मजबूरन बड़ी पीड़ा के साथ हमको सामने आना पड़ा। देखिए, जो हम खुश नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान से हमारी बात हुई, वरिष्ठ लोगों से बात हुई। इन सबका यही कहना है कि इस निर्णय को लेते हुए हम खुश नहीं थे, क्योंकि जनारूप और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का रूप प्रत्याशी नहीं दिया गया।